पहले इस कमेंट को पढ़ो। एक भाई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्लैरिटी उसके पास नहीं है कि 12th पास करने के बाद उसको क्या करना चाहिए। क्या कॉलेज जॉइन करना चाहिए, कॉलेज की एक्सपीरियंस लेनी चाहिए, या फिर कोर्स जॉइन करने हैं या स्किल्स सीखने हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना है। उसके पास क्लैरिटी ही नहीं है। दरअसल हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास क्लैरिटी ही नहीं होती है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। हम किसी बिजनेसमैन को देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम बिजनेस करेंगे। किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हम भी यूट्यूबिंग का काम स्टार्ट करें। किसी सक्सेसफुल टीचर को देखते हैं तो हमारा मन ललचाता है कि हम भी सक्सेसफुल टीचर बने। दरअसल हमें अपनी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस के बारे में इल्मियत नहीं होती है, जिस वजह से हम भटकते रहते हैं। कोई गाइड, कोई मेंटर हमें नहीं मिलता है जो हमारे लिए क्या सूटेबल है, उसके बारे में हमें जानकारी दें। लेकिन एज़ खुर्शीद सर, मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने भाइयों की हेल्प करूँ। ये चैनल जो है बेसिकली फाइनेंस के रिलेटेड है, साइकोलॉजी ऑफ मनी के रिलेटेड है। चूँकि मैंने ये सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो इसलिए मैं आप भाई को अच्छी तरह से हेल्प कर सकता हूँ। दरअसल मैं 2009 में, जब मैं 12th में पढ़ता था, और 12th मैंने डिस्टिंक्शन हासिल करके पास किया लगभग 2009-2010 में। और उसके बाद मेरे दिल में काफ़ी अरमान था कि मैं कॉलेज चला जाऊँ और कॉलेज का माहौल देखूँ, वहाँ पे मौज मस्ती करूँ। और लगभग 3 साल लगे मुझे ग्रेजुएट होने में। उस वक़्त 3 साल लगते थे, आज मुझे नहीं मालूम कि आज कितने साल लगते हैं। और मैंने वो कॉलेज की सारे एक्सपीरियंस ली। दरअसल मैं ये चाहता था कि मैं ग्रेजुएशन करके जो है मेरे पास एक डिग्री आएगी, एक सर्टिफ़िकेट आएगी, और उसके बाद मैं किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल बनूँगा, तो मुझे जॉब मिलेगा। अल्टीमेटली जॉब के बाद मुझे पैसा मिलेगा, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, मेरा नाम होगा। तो ये सारे ख़यालात जो हैं, हम जैसे मिडल क्लास लोगों के मन में, दिमाग में, दिन-रात सपनों में चलता रहता है। और जब मैंने ग्रेजुएशन की, उसके साथ-साथ मैंने एमए इंग्लिश भी कंप्लीट किया, और उसके बाद बीएड भी कंप्लीट किया। और मैंने 6-7 साल एज़ प्राइवेट ट्यूटर, प्राइवेट स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, 5 साल, 6 साल लगे मुझे ये समझने में कि भाई अब बहुत हो चुका है। जो मैं चाहता था, जो मेरे दिल में था, माइंड में था कि मुझे जॉब करनी है, उसके बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, यहाँ तो हकीकत कुछ और है। यहाँ पे तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं मुझे। मुझे मुश्किल से गुज़ारा होता है 1 महीने का 3,000 4,000, बहुत ही कम रकम होता है। और आपके खर्चे अगर देखेंगे 5,000 7,000 10,000, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद प्राइवेट जॉब जो है, इसमें पैसा कम है, अब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। तो मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स दिए, जैसे जम्मू कश्मीर सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने दिया एज़ फॉरेस्ट गार्ड। तो रिटन टेस्ट में क्वालीफाई किया, फिजिकल टेस्ट क्वालीफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में मैं क्वालीफाई नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने और एक एग्ज़ाम दिया हाई कोर्ट में, श्रीनगर हाई कोर्ट में। तो उसमें भी मैंने रिटन टेस्ट जो है क्वालीफाई किया, इंटरव्यू में बुलाया गया बिकॉज़ ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। तो वो इंटरव्यू जो है, उसमें भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। कहने की बात है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आज के डेट में। तो अब भाई जो है ये चाहता है कि वो क्या करें 12th पास करने के बाद। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है एक बहुत ही मशहूर फ़ेमस बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है। आपने हो सकता है उसका नाम सुना हो, उसके वीडियोज़ देखे हों, अगर आप बॉडी बिल्डिंग का शो करते हैं। तो कई बार वो मिस्टर ओलंपिया रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे बॉडी बिल्डिंग में। तो वो कहते हैं कि जिस काम में हाथ मारता है तो वो कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग में जाए तो नंबर 1, अगर पॉलिटिक्स में आए तो गवर्नर बनेगा, अगर एक्टिंग में आया तो टर्मिनेटर यानी सुपर स्टार एक्टर बनता है। तो ये बंदा जो है बहुत अलग-अलग फ़ील्ड्स में कामयाब है। ये कहता है कि अगर मुझे कामयाब होना होता है तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, व्हाट डू आई वांट द मोस्ट? सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या? मैं यही सवाल अपने दोस्तों से भी पूछ रहा हूँ। डू यू नो व्हाट डू यू वांट द मोस्ट? सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? क्या आपको कॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए? क्या आपको पैसे चाहिए? क्या आपको डिग्री चाहिए? क्या आपको लाइफ में जॉब करनी है? व्हाट डू यू वांट द मोस्ट? आपको रिस्पेक्ट चाहिए? आपको बिज़नेस करना है? आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है? डू यू हैव दैट क्लैरिटी? उसके बाद कहते हैं कि जब मैं क्लियर होता हूँ अपने गोल के प्रति रिलेटेड, तो मुझे रास्ता साफ दिखाई देता है कि अब मुझे क्या करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, चैंपियन बनना है, वर्ल्ड चैंपियन। तो इसके लिए मुझे मानो 6 घंटे, 7 घंटे पर डे मेहनत करनी है। जिम में जाना है, चाहे मेरा मूड हो या ना हो। तो ये प्रोसेस है। मुझे फिर साफ नज़र आता है कि मुझे क्या काम करना है और कितना टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे अपने गोल तक पहुँचने में। और मेरी हेल्प कौन करेगा इस जर्नी में? क्या मैं अकेला होकर इस जर्नी को हासिल कर सकता हूँ, या मुझे सपोर्ट चाहिए लोगों का, या मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए? मुझे सब क्लैरिटी होती है। उसके बाद मैं लग जाता हूँ उस काम में और मैं कामयाब हो जाता हूँ। तो यही फ़ॉर्मूला अगर हम अपने लाइफ़ में इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आप भाई को क्या चाहिए? आपने जो कमेंट किया है, आपको क्या चाहिए? आपको रिस्पेक्ट चाहिए? आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए? थोड़ा बहुत मतलब 20,000, 30,000, 40,000 तक चाहिए आपको? या फिर आपके बड़े-बड़े सपने हैं? आपको डिफेंडर खरीदनी है, आपको फॉर्च्यूनर खरीदनी है, मर्सिडीज़ बेंज खरीदनी है, आपको बड़ा बिज़नेसमैन बनना है, या आपको यूट्यूबर बनना है? आपको क्या बनना है? आपको है वो क्लैरिटी? आपको अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली
आपको फिर कोई स्किल सीखना है, कोई बिज़नेस करना है। अगर आपको पेरेंट्स को खुश रखना है, तो आपको ऑब्वियसली फिर ग्रेजुएशन करनी है। अगर आपको जॉब चाहिए 20-30 हज़ार में आप सैटिस्फाइड हैं, तो आपको फिर ग्रेजुएशन ही करनी है, आपको फिर कॉलेज ही जाना है। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी फैमिली में मनी रिलेटेड, पैसे रिलेटेड बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है, पैसा नहीं मिल रहा है आपकी फैमिली में, आपको जो आपका मन चाहता है कि मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए या मुझे मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, अभी वो गाड़ी नहीं है आपके पास, या आपको कहीं पे जाना है, घूमने जाना है, दोस्तों के साथ ट्रैवल करना है, टूर करना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको जॉब से हट के कुछ और करना है, क्योंकि जॉब एक लिमिटेड इनकम देती है और सिक्योर इनकम देती है। तो आपको मालूम है कि मुझे 20,000, 30,000, 40,000 मिलेंगे ही मिलेंगे 1 महीने के बाद। लेकिन आपको फिर देखना है आपके खर्चे कितने हैं, क्या आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे, अपने फैमिली के सपने पूरे कर पाएँगे आप 20,000, 30,000, 40,000 में, या आपको उससे आगे कदम उठाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या लाइफ में। अगर हम जॉब से सैटिस्फाई हैं, तो आपको ईज़िली कॉलेज जॉइन करना है 12th के बाद। 12th पास करने के बाद और आप कॉलेज का एक्सपीरियंस भी लेंगे, उसके साथ-साथ आप सर्टिफ़िकेट हासिल करेंगे, सर्टिफ़िकेट के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। चाहे प्राइवेट जॉब मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन गारंटी है कि जॉब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज हम उस दुनिया में, एरा में रह रहे हैं, जहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शंस या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन उस इंसान के लिए जिसके पास कई सारे स्किल्स हैं। तो आप को ये देखना है कि अगर मैं कोई स्किल सीखूँ, एआई में कुछ कोर्स करूँ, चैट जीपीटी, चैटबॉट या बाकी चीज़ें सीखूँ, क्या आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे? या आपको खुद उसके लिए पैसे अरेंज करने हैं, आपको खुद वक़्त लगाना है। अगर आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो अच्छी बात यही है कि आप 12th पास करने के बाद आप कॉलेज चले जाइए और वहाँ पे आप कॉलेज का एक्सपीरियंस लीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि कॉलेज जाते-जाते जो आपके पास स्पेयर टाइम होगा, बचा हुआ टाइम होगा, दिन में मान 2 घंटे, 3 घंटे, वो आप घर में बैठ के यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े-बड़े स्किल्स हैं, वो फ्री सिखाए जा रहे हैं आपको। स्किल्स आप सीखो, या अगर पेड कोर्स भी लेना पड़े, तो आप पेड कोर्स भी लीजिए, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। तो घर वालों को अगर आपको खुश रखना है, तो कॉलेज भी जाना है। अगर आपके मन में कोई स्किल सीखना है, तो आपको फिर उसके लिए भी टाइम निकालना है। यानी आपको फिर दोनों काम करना है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप जाइए, जो भी आपका मन करता है, हम फाइनेंशियली पैसे देके आपकी हेल्प करेंगे या टाइम देके आपकी हेल्प करेंगे। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं आपके, तो मेरा मशवरा यही है कि आप स्किल सीखें। आप स्किल सीखिए। स्किल्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज भी और आने वाले वक़्त में भी। वीडियो एडिटिंग सीखिए या जो भी आप सीखना चाहते हैं, जिससे लोगों का फ़ायदा हो। जब लोगों का फ़ायदा होगा तब आप पैसे कमाएँगे। अगर लोगों का फ़ायदा नहीं है, किसी भी तरीके से, चाहे आप एंटरटेनमेंट उनको दे रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे कोई भी काम, चाहे आप हँसा रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो आप डेफ़िनिटली पैसे कमाएँगे। और आपके ज़हन में ये भी होना चाहिए कि क्या मैं 30, 40, 50 हज़ार रुपया महीने कमाने से सैटिस्फ़ाई होऊँगा? क्या मैं खुश रहूँगा? फिर आपको कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी बड़े रिस्क्स आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई 30-40 हज़ार बहुत कम है, इससे मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, तो फिर आपको वो गेम खेलने हैं जो कामयाब लोग अभी खेल रहे हैं। या यानी अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। कुछ 2, 4, 5 स्किल्स आपको नए सीखने हैं, वक़्त लगेगा। ग्रेजुएशन भी लगभग 4-5 साल में कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ अगर आपने 1 साल, 2 साल अच्छी तरह से किसी 1, 2, 3 स्किल में आपने दिए, तो ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% गारंटी है कि आप जॉब से 10 गुना, 20 गुना कमाएँगे अपने स्किल से। और आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, आपको ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठ के या किसी भी जगह पे आप लोगों का फ़ायदा करके लाखों में रुपया कमा सकते हैं। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इंसान उतरता है मैदान में, फिर धक्के खाता है, फिर चोटें लगती हैं, फिर सीखता है इंसान कि अच्छा मुझे ये गलती नहीं करनी थी, मुझे ये करना था। तो अगर आप भी इस सफ़र के लिए तैयार हैं, अगर आपके पास भी अब क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको 12th पास करने के बाद क्या करना है। अगर आप मुझसे राय पूछेंगे, तो मैं कहूँगा कि आप स्किल सीखिए। लेकिन अगर आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, आपका माहौल ऐसा है कि आपको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, घरवाले पेरेंट्स आपको फ़ोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कॉलेज जॉइन करना चाहिए। लेकिन कॉलेज जॉइन करने के साथ-साथ आपको सीखना है। वहाँ पे 4-5 साल लगेंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। लेकिन हो सकता है आपने कोई अच्छा-सा स्किल 6 महीनों में सीखा, 1 साल में सीखा, 2 साल में सीखा। तो जब तक वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तब तक अगर आपने सही ढंग से किया, पैशन्स के साथ किया, यानी सब्र के साथ किया और बहुत ही अच्छा काम किया, तो यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ से आप लाखों कमा रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम सिर्फ़ बोल रहे हैं कि लाखों कमा रहे होंगे। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि लोग अभी काफ़ी कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं लोग इस डिजिटल एरा में। लेकिन आपको देखना है कि आपको कौन-सा काम करना है, आप किस काम के लिए बने हैं।
तो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी एक इंसान को इतनी जल्दी क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जब इंसान मार्केट में चला जाता है, धक्के खाता है फील्ड में, तब जाके उसको रियलाइज़ होता है, अंदर से आवाज़ आती है कि भाई मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और काम के लिए बना हूँ। लेकिन जब इंसान निकलता है, एक्सपीरियंस लेता है मार्केट की, तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लैरिटी आनी शुरू होती है। अभी आप मानो 18 साल के या 20 साल के या 22 साल के हैं आप, तो अभी 100% क्लैरिटी होना, ये तो बहुत मुश्किल है। मुझे खुद काफ़ी वक़्त लगा कि मुझे क्या चाहिए। अभी भी मेरे पास 100% क्लैरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, डिफरेंट फ़ील्ड से लिए हैं। मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग बिज़नेस उसमें 6-7 साल मैंने सीखा है, उसका एक्सपीरियंस लिया है। मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट करके एक्सपीरियंस लिया है। मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करके मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मैंने मज़दूरी करके एक्सपीरियंस लिया है। मैंने धक्के खा के फ़ील्ड में एक्सपीरियंस लिया है। मैंने जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत यानी तरह-तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने हासिल किए हैं और अभी भी जो है प्रोसेस जारी है। तो 12th के बाद क्या करना है? अगर मुझे करना होगा, अगर मेरे पास आज़ादी है करने के लिए, तो डेफ़िनेटली मैं सीखूँगा वो स्किल्स जिसकी डिमांड है आज भी और आने वाले वक़्त में भी, लाइक एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कोई एक टॉपिक या टाइटल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। यानी फ्यूचर इसी का होने वाला है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। तो इसके अंदर भी आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सा हिस्सा, कौन-सा पार्ट आप सीखेंगे, उससे लोगों का फ़ायदा होगा, कंपनीज़ का फ़ायदा होगा। तो जितना बड़ा आपका विज़न होगा, उतना बड़ा पैसा आप कमाएँगे। अगर आपको जॉब ही करनी है, अगर आपको 20-30 हज़ार ही चाहिए, तो आपके लिए फिर स्किल्स करने की क्या ज़रूरत है? स्किल सीखने की क्या ज़रूरत है? आप ग्रेजुएशन करके आपको कहीं पर भी प्राइवेट जॉब मिल सकता है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 12th पास करने के बाद आपकी क्या राय है कि कॉलेज जॉइन करना चाहिए या फिर कोई स्किल सीखनी है लाइक एआई, चैट जीपीटी वगैरह?